हमारे इस विज़िट का मकसद गवादर पोर्ट की और फ्री ज़ोन की और जितना भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना था। तो मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन जीपीए नसीर काशानी साहब भी खड़े हैं और चेयरमैन चाइना पोर्ट होल्डिंग मिस्टर बाओजेंग ये भी साथ खड़े हैं। आप देखें ये भी उतने ही पाकिस्तानी बन गए हैं और बिल्कुल माशाल्लाह लोगों के साथ इंटीग्रेटेड हैं। सो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था उसके अंदर तकरीबन $300 मिलियन स्पेंड किया है चाइना पोर्ट होल्डिंग ने और पोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये 4 बर्थ्स हैं, ये 4 की 4 बर्थ फुली ऑपरेशनल हैं और पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 67,000 मेट्रिक टन ऑफ कार्गो आया है, जिसमें मोस्टली अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का कार्गो था जो यहाँ पर हैंडल हुआ और इसके बाद यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है इनटू अफ़गानिस्तान। और आज का दिन मैं आपको ये भी अच्छी ख़बर देना चाह रहा हूँ कि कल एक 8,000 क्यूबिक फीट का एक बड़ा एलपीजी का एक कंटेनर एक वेसल आ रहा है और परसों हम कोई 24,000 मेट्रिक टन का एक बड़ा शिप ऑस्ट्रेलिया से रिसीव कर रहे हैं, जिसमें अगेन अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का कार्गो होगा और वो यहाँ डीएपी और कुछ वीट यहाँ से हैंडल होगी और अफ़गानिस्तान में ट्रांसपोर्ट होगी। सो अभी पोर्ट को कंप्लीट करने के बाद इस वक्त पोर्ट के ऊपर पूरा एम्फेसिस यहाँ ट्रैफिक को बढ़ाना है। पोर्ट फुली ऑपरेशनल है, पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है, यहाँ पर कस्टम का वी बॉक्स सिस्टम पूरा डिप्लॉयड है और जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनको हमने पुश किया है जिन्होंने आके अपने ऑफिसेज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिए हैं और अभी आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं इन दोज ऑफिसेज़ और यहाँ से चीज़ें हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी। दूसरा मैं अभी बात करना चाहता हूँ गवादर पोर्ट फ्री ज़ोन की। गवादर पोर्ट फ्री ज़ोन जो कि पहला फ़ेज़ था जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। 46 एंटरप्राइजेज़ थे जो रजिस्टर हुए, उनमें 12 फैक्ट्रियाँ थी। 12 फैक्ट्रियों के अंदर अभी हम दौरा करके आए हैं, 6 फैक्ट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें से 3 ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए हैं फ्री ज़ोन ने और पोर्ट ने, वो 1200 जॉब्स क्रिएट किए। लेकिन जितना साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इस वक्त एज़ ऑफ टुडे 12,000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हुए। गवादर फ्री ज़ोन का जो फ़ेज़ 2 है, जो फ्री ज़ोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला ज़ोन 60 एकड़ पे था, जो अगला ज़ोन है जो नॉर्थ ज़ोन है वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस साल के एंड में मे बी समवेयर इन अक्टूबर वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि और क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो उसके लिए तैयारी हो रही है फ़ेज़ 2 के लिए। और आज ही अभी हम एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, चाइना पोर्ट होल्डिंग ने जिनको लाइन अप किया है और वो अकेले उनको तकरीबन 1600 एकड़ ज़मीन चाहिए और कोई $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो जो प्लेज कर रहे हैं। और ऑल्दो अभी जब मैंने उनसे पूछा कितने जॉब क्रिएट होंगे और मैंने उनको बोला आप इसको एक दफ़ा रिव्यू भी करें, कोई 30,000 से ज़्यादा जॉब वो सिर्फ उस एक इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट होंगे इंशाल्लाह। सो फ़ेज़ 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो गवादर पोर्ट और फ्री ज़ोन के साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गवादर सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो गवादर पोर्ट और फ्री ज़ोन से डायरेक्टली कार्गो निकालेगा टू M10 और M8 यानी कराची की तरफ और बाकी के पाकिस्तान की तरफ।
सो वो डायरेक्टली आपको शहर में जाने के बगैर ही आप इस एक्सप्रेस वे पे कार्गो निकालेंगे। ये कोई 94% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह ये ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल होगा। गवादर एयरपोर्ट का भी मैंने चक्कर लगाया, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तमाम रनवे की कंपैक्शन नज़र आ रही है और जो टर्मिनल और लॉन्जेस हैं उनकी कंपैक्शन भी नज़र आ रही हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेन्स उधर इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और काम कर रही हैं। जो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह वो भी सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। मुझे ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत दी कि इधर मैक्सिमम जॉब क्रिएशन के ऊपर और बच्चों को ट्रेन करके उनको अच्छे जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने एम्फसाइज़ किया, बार बार उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया और आज हमने जितनी बातचीत की उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारा बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। इसके अलावा 150 बेडेड एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो ग्वांगजू कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। ये एक ग्रांट का प्रोजेक्ट है जो कि प्रेसिडेंट शी की तरफ से गिफ्ट में मिला है। अभी मैंने देखा उसकी पाइलिंग हो गई है, बेसमेंट से वो भी उठना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से वो उस पर प्रोग्रेस है। अक्टूबर 22 में वो हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है। सो जो गवादर से रिलेटेड जितना भी सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। आज हमने बिल्डर्स के साथ भी मुलाकात की जिन्होंने गवादर, आपको सबको मालूम है कि गवादर सिटी का मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है और अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। तो इसलिए तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स से भी मुलाकात की, उनके जितने इश्यूज़ हैं, क्या उनके स्टेटसेस हैं, कहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है, कब वो चीज़ें उनकी डिलीवर होनी शुरू होंगी, इन सब इश्यूज़ के ऊपर उनसे तफसील में बात हुई और उनके सब चीज़ें हमने नोट भी कर ली। तो इंशाल्लाह आपको गवादर शहर की डेवलपमेंट में भी आने वाले वक्त में तेज़ी नज़र आएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवादर के बारे में बहुत मिसपरसेप्शंस आप सुनते रहते हैं। गवादर पोर्ट इज़ अ रियलिटी। ये आपके सामने हम गवादर पोर्ट पे खड़े हैं और पीछे ये आप देख रहे हैं ये बर्स हैं, ये क्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं और देखें आप छोटी वेसल्स खड़ी हैं और कल से आपको बड़ी वेसल्स भी नज़र आएंगी। इसी तरह एक मिसपरसेप्शन ये है कि पोर्ट बन गई है और आगे सड़कें नहीं हैं। मैंने जो आपको बताया 67,000 मीट्रिक टन का जो पहले शिप आते रहे हैं और जो अगले 2 दिन में 2 शिप आ रहे हैं, वो यहाँ से तमाम के तमाम ट्रक्स पे और स्पेशलाइज कार्गो बाउज़र्स के ऊपर यहाँ से सब मटेरियल गैस और कार्गो यहाँ से शिफ्ट होना है। लेकिन मैं आपको सड़कों का एक अपडेट देना चाहता हूँ। M8 का एक ही सेक्शन रह गया था जो 419 किलोमीटर का था, जो हुशाब अवरान खुजदार था। ये एक अल्टरनेट रूट है टू N85। इसके ऊपर भरपूर काम जारी है और मेरा ख़्याल है कि इसका टोटल टाइम 36 मंथ्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो उससे पहले इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह जो N85 है उसका खुजदार तक सिर्फ एक जो छोटा सेक्शन रह गया था जो बसीमा खुजदार था 110 किलोमीटर का, वो इंशाल्लाह अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा तो यहाँ से डायरेक्ट आप N85 पे खुजदार को हिट कर सकेंगे, ऑल्दो अभी भी आप जा सकते हैं। और इसी तरह जब 30 मंथ्स या 36 मंथ्स के बाद M8 भी बन जाएगा तो हमारे पास 2 से 3 रूट्स होंगे जिसके ऊपर कार्गोज़ यहाँ जाएंगे। सो इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह फुल फोकस के साथ और फुल एफर्ट्स के साथ इस वक्त ये इन सड़कों पे काम हो रहा है। जो लोग साउथ बलूचिस्तान पैकेज के बारे में बातचीत सुनना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि साउथ बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग की नोखंडी मशखेल पंजगूर रोड की, और कल मैं देख रहा था CDWP ने अप्रूव किया सड़क जो पंजगूर से अवरान जाएगा।
इसी तरह एक सड़क के ऊपर काम हो रहा है जो तुर्बत से अवरान से झल जाओ से बेला की सड़क बन रही है। सो ये जितना भी साउथ ऑफ बलूचिस्तान का ये एरिया है, जिसमें इससे पहले जितनी भी नज़रअंदाजी हुई वो सड़कों का सबसे ज़्यादा उसमें फैक्टर था। अभी इस वक्त पूरा ज़ोर सड़कों के ऊपर है। एक और सड़क जिसका CDWP हुआ वो मन से तुर्बत, जिसको ज़ुबैदा जलाल रोड कहते हैं, वो भी प्रोसेस में है। और एक पंजगूर से अवरान जो सड़क है वो भी इस वक्त अप्रूवल प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह ये पूरे का पूरा एरिया इससे खुल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जब गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा तकरीबन $10 बिलियन की पर एनम। बिकॉज़ इतना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और ट्रेडिंग होगी और कार्गोज़ मूव करेंगे, ट्रांसशिपमेंट होगी कि बहुत ज़्यादा इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बट ऑफ कोर्स हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जितना टाइम उस डेवलपमेंट का वहाँ तक पहुँचने का है, उतने टाइम हमें इसी तरह इंशाल्लाह अपनी एफ़र्ट्स फोकस रखनी होंगी और जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि आज हमने बलूचिस्तान के जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उनके साथ एक बहुत सैर हासिल मीटिंग की। ये मेनली ये सारे लोग बिटवीन गवादर एंड तुर्बत का जो एरिया है इससे थे। इसमें एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स था जो मीरानी डैम के कमांड एरिया से आया था। यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो 32,500 एकड़ का एरिया है और इसके लिए 6 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो उनके साथ लीज़ एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हैं। आज हमने इस कॉरपोरेट फार्मिंग की जो यूनिक मॉडल है, जिसमें लोकल फार्मर शामिल है, इसके खदोखाल उनके साथ डिस्कस किए। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उन्होंने क्या बीच में अपना हिस्सा डालना है, चाइनीज़ कंपनीज़ क्या हिस्सा डालेंगी, जो प्रोड्यूस होगा उसको लोकल मार्केट में लेके जाने का और एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका होगा। सो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। एक हफ़्ते के बाद अभी हम दोबारा मिलेंगे ताकि इसके MOU को हम फाइनलाइज़ करें। ये जो एग्रीकल्चर का प्लान है ये CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा है और प्राइम मिनिस्टर का एरिया ऑफ एम्फेसिस है और ये बलूचिस्तान का पहला ये मॉडल फार्म होगा। इसके अलावा ऑलरेडी हम कच्छी में काम कर रहे हैं, हम सुबकज़ई के कमांड एरिया में काम कर रहे हैं, हम ये गवादर पसनी के बीच में शादीकोर डैम के कमांड एरिया की बात कर रहे हैं। ये सब गुफ्तगू जारी है और साथ ही साथ इस वक्त पंजाब में भी इसी तरह फार्म्स हैं जिनसे बातचीत जारी है। एक फार्म सिंध के अंदर है और KP गवर्नमेंट के साथ साउथ ऑफ KP में कुछ फार्म्स पे, बट इसकी तफसील मैं आपसे होल्ड करूँगा जब ये कॉन्क्रीट कुछ MOUs अभी बन चुके हैं, कुछ और बन रहे हैं। सो ये मैं छोड़ूंगा ताकि प्राइम मिनिस्टर जब लॉन्च करेंगे वो तब इसकी डिटेल होगी। मैं थोड़ी सी बात फ़िशरमैन की भी करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो जो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से रिलेटेड उनके इश्यूज़ थे, वो तमाम इश्यूज़ को हमने एड्रेस किया और 3 ब्रिजेज़ वहाँ नए प्रपोज़ हुए $11 मिलियन के, और उनमें से एक ब्रिज अभी कंप्लीशन के करीब है और बाकी 2 ब्रिजेज़ के ऊपर भी काम तकरीबन शुरू है। सो उनके बाकी भी जितने मसाइल हैं उनको हम प्रायोरिटी पे हल कर रहे हैं। लास्ट चीज़ जो है ना सिक्योरिटी की है। मैं अभी लोकल से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा जब गवादर में आते हैं, जब गवादर शहर में एंटर होते हैं तो आपको चीज़ें पहले से बेहतर नज़र आती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इदारों का किरदार है। लोग अपनी दिन रात लगा के उन्होंने ये एनवायरनमेंट बिल्ड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल्स भी उससे खुश हैं, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं, बिल्डर्स खुश हैं। अभी ये थोड़ा दूर से लोग आए हुए थे जो मीरानी डैम की तरफ से शादीकोर से आए हुए थे, वो भी इससे खुश थे। और ये मिस्टर बाओजेंग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी बता रहे हैं ये मुतमईन हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दुश्मन इसी तरह फ़ेल होते रहें, हम अपने मिशन में कामयाब रहें। ये जो गवादर पोर्ट है ये ज्यूल ऑफ द क्राउन ऑफ CPEC है और इंशाल्लाह इसको हम आगे ही बढ़ता देख रहे हैं
اور دن بدن اس میں آپ تیزی دیکھیں گے, ترقی دیکھیں گے. انشاءاللہ عنقریب میں باقی کے سی پیک کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا دوسری جگہوں سے جہاں جہاں بھی وزٹ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. گوارہ بندرگاہ کو مکمل فعال کر دیا گیا ہے. بندرگاہ کے کام کے لیے چائنا پورٹ فولڈنگ کا تعاون حاصل رہا ہے. سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے. روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ فیز 2 کی تیاری کر رہے ہیں. گوادر ایئرپورٹ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ گوادر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. لیکن یہ ان کو سی پیک کے حوالے سے ہم کب جی اٹھائیں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہی کہا, میں جو دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 سال میں پانی کی حالت بہت بہتر ہوئی. شادی کور ڈیم سے بھی ادھر پانی پہنچنا شروع ہو گیا. ابھی ہم تقریباً بالکل فائنل سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. جو 1.2 ملین گیلنز پر ڈے کا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے جو چائنیز گورنمنٹ ہمیں پریزیڈنٹ شی کی طرف سے ایک تحفے میں دے رہی ہے, اس کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ایک پی ایس ڈی پی میں بھی ایک پانی کا پروجیکٹ ہے ڈی سیلینیشن کا, وہ بھی شروع ہونے والا ہے. اور مسٹر باؤ زینگ سے بھی بات ہوئی, یہ بھی جو پانی دے رہے ہیں گوادر شہر کو, یہ بھی اپنی کیپیسٹی بڑھانے کا انہوں نے بھی ابھی وعدہ کیا. اسی طرح آپ نے جو اسکولوں کی بات کی, تو ایک اسکول ابھی جو نیا بنا ہے, ایک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آرمی پبلک اسکول بھی پوری طرح سے بن چکا ہے, اور آگے بھی اسکولوں کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے. ہاسپٹل کا میں نے آپ کو بتایا, مجھے پتہ ہے گوادر میں سب سے بڑا ایشو ہیلتھ کا ایشو تھا. ہم نے جو 50 بیڈڈ ہاسپٹل سٹارٹ کیا پاک فوج کی مدد سے, جس میں ابھی تک ڈاکٹرز پاکستان آرمی سے آتے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, اسی ہاسپٹل کو بڑا کر کے ہم 150 پہ لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ 150 کے بعد وہ 300 پہ جائے گا. $36 ملین تقریباً اس وقت گوانگزو کنسٹرکشن کمپنی ہے, ان سے میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ سر ہمارا کمپلیشن ٹائم اکتوبر 22 ہے, اور ہمیں فنڈز مل چکے ہیں, اور مٹیریل میں نے دیکھا وہاں سارا سٹورڈ تھا, اور تقریباً 150 ہمارے بچے وہاں پہ اس وقت ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے. اور مجھے نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے دنوں میں اور یہ بڑھ جائیں گے وہاں ورکرز کی تعداد. بٹ یہ ساری چیزیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کام ابھی شروع ہیں, جتنا ٹائم ان کو کمپلیٹ ہونے میں لگنا ہے اتنا لگنا ہے, بٹ اس وقت پورا زور یہی لگ رہا ہے کہ یہ کام جلدی سے جلدی پورا ہو جائے. تھینک یو. یہاں پر آپ نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی, تو آپ نے بتایا کہ $12.5 ارب کے جو ہے نا بجلی کے 8 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں, اور مزید جو ہے جی 14 منصوبے جو ہے نا سیپے کے تحت بن رہے ہیں. جی تو سر گوادر میں جو ہے جہاں پہ آپ نے خود کہا کہ یہ سیپے کی ماتے کا ڈیمر ہے, جی 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 ایوری ڈے ایوری نائٹ یہاں پر بجلی کے لیے پروٹیسٹ ہے, روڈ بند ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. پرانی ٹرانسمیشن لائن ہے جو من سے شروع ہو کر گوادر پہ آتی ہے 1.5 میگا واٹ کی. نہیں, بڑا اچھا آپ نے, کا منصوبہ ہے. ایک تو وہ کول پاور والا بھی سر بتائیے گا کہ وہ دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ہم اس کو جو ہے نا اپنے ماتے کی ڈیمر کو بتا رہے ہیں, اور دوسرا کیا طریقہ ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس وقت جو بجلی آ رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک سے آ رہی ہے, تو اس بجلی کی کنسسٹنسی کا ایشو ہے, ٹرانسمیشن کے کچھ ایشوز ہیں. اس وقت 2 پروجیکٹس ہیں جو اپروو ہوئے ہیں. جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک مین گریڈ کے ساتھ کنیکشن کے لیے 17 بلین کا ایک پروجیکٹ اپروو کیا تھا, اس کے اوپر کام جاری ہے. سو وہ ظاہر ہے, وہ جو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی افادیت, ضرورت, یہ سب اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے, بٹ وہ جتنی دیر میں اس پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا ہے اتنا ٹائم لگنا ہوتا ہے. سو ایک تو وہ گریڈ کے ساتھ کنیکشن ہے. دوسرا جو آپ 300 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, آج ابھی میں دیکھ کر آئے ہیں وہ موبلائز ہو چکے ہیں, ان کا بھی 36 منتھس کا کمپلیشن ٹائم ہے. آلدو میں نے ان کو کہا اس کو تیز کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہم سر اس کو دیکھ سکتے ہیں اینی تھنگ بٹوین 30 months to 36 months. بٹ یہ دیکھیں شروع سے بجلی کا اور پانی کا یہاں سے سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے, اسی لیے پانی کے مسئلے میں دن بدن ایڈیشن ہو رہی ہے. اور بجلی کا یہ پروجیکٹ بھی ابھی انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے سٹارٹ ہو جائے گا, تو سٹارٹ ہو رہا ہے تو کمپلیٹ بھی ہوگا, لیکن جتنا ٹائم اس کے بیچ میں ہے اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر ہم سدرن گریڈ کو یہ ایکسٹینڈ کریں, کنیکٹ کر دیں مین, اور یہ احساس ہے. اور یہ جب بھی میٹنگ گوادر کے اوپر ہوتی ہے بجلی کا ایک پوائنٹ پرماننٹ رہتا ہے, تو انشاءاللہ ویل گیٹ دیر. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی.
गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। चीन के ताउन से अस्पताल की तामीर जारी है। गवादर बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर फ़आल कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर भी काम तेज़ी से जारी है। रोज़गार के मौक़े फराहम करने के साथ फ़ेज़ 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा गवादर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।